जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। जो विश्व के आलोक में सबसे अलग समान है, वो महावीर ही हैं जिन्हें मेरा नमन बारंबार है, नमन बारंबार है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की अष्टानिका महापर्व की। मेरे ख्याल से करीब यहाँ 70-80 की संख्या में लोग बैठे हैं। एक बार अपनी जयकार में इतनी दम होनी चाहिए कि सामने वाले का माइक हमें सुनाई नहीं दे। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, बोले वीतराग धर्म की। आज कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा में यह सामाजिक जैन होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है और इस आयोजन के मध्य आप सभी यहाँ बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। यह निश्चित ही आप सबकी धर्म के प्रति, अपने जिन शासन के प्रति, हमारे जैनाचार्यों के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति जो असीम आस्था है उसका ही प्रतीक है। मैं यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ। यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने आया हूँ। लेकिन आज कविता भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरा पेशा वो है। मंचों पर जब जाते हैं तो इसी तरह से खड़े होकर के अपनी बात कहनी पड़ती है। मैं एक विशेष उद्देश्य से, जो आज आपका एक विशेष कार्यक्रम है कमिंग सून का, बहुत अच्छा पोस्टर आप लोग देख पा रहे हैं। वर्तमान समय में समाज के लिए, हम सबके लिए एक जो अनिवार्यतम आवश्यकता है, जो हमारे जहन में बिल्कुल खरेखर उतर जानी चाहिए, ऐसा वो कौन सा मुद्दा है, कौन सा पहलू है जिसकी आवश्यकता हम और आप सभी के लिए अनिवार्यतम है। मैं यहाँ पे 3-4 बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात आपके बीच में रखूँगा। सबसे पहले जो 1-2 चेहरे मुझे परिचित दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ साथ हमें यहाँ आप सबने जो बोलने का अवसर दिया, अतः आयोजन समिति के लिए, ट्रस्ट समिति के लिए, समस्त धर्मावलंबियों के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय दिनेश जी साहब जो कि समाज के अध्यक्ष हैं, मुझे भी दिख नहीं पा रहे हैं, हाँ वहाँ भी विराजमान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ जो प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं अपने अंतः हृदय से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं 5 बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात बहुत संक्षेप में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ हैं। सबसे पहले जो कार्य आपके यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है उसका नाम है श्री अनंतनाथ जैन पाठशाला। तो मैं इसी पाठशाला के संबंध में आपके बीच में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं चर्चा करूँगा वह है पाठशाला क्या है। द्वितीय जो बिंदु हमारा रहेगा वह आएगा कि पाठशाला की आवश्यकता क्यों है। तृतीय बिंदु, तृतीय पहलू जो हमारा रहेगा वह रहेगा पाठशाला से हानि क्या है। हानि भी तो होती है। चतुर्थ जो बिंदु रहेगा हमारा, पाठशालाओं से लाभ क्या है। और अंतिम जो हमारा बिंदु रहेगा वह यह रहेगा भाई साहब कि पाठशालाओं के प्रति अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है। आज ये छोटा सा नन्हा बच्चा बहुत विशाल पुण्य को लेकर के आया है। शायद ढूंढ उत्सव का कार्यक्रम है आपके यहाँ का, उसने ढूंढ लिया अपना ठिकाना। हम भजन में पढ़ते हैं, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। उसने ढूंढ लिया। आज इसके ढूंढोत्सव के प्रसंग के अवसर पे
जैन पाठशाला की ओपनिंग यहाँ से होने जा रही है। ये निश्चित ही हम सबके लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। आप सबसे हमारी यही गुजारिश है कि आज के इस सेशन के बाद हमारे हृदय से ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए कि मंदिरों में पाठशालाओं की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों को यदि जीवंत बनाना है, जैन धर्म को यदि जयवंत बनाना है, जैनाचार्यों के गुणों को यदि हमें दिग्ग दिशाओं में फैलाना है, जैन शासन की ध्वजा को हमें 18,000 साढ़े 18,000 वर्ष जो हमारे इस पंचम काल के शेष हैं वहाँ तक यदि हमें लेके जाना है तो पाठशालाओं की नितांत आवश्यकता है। ये बात हमारे जहन में उतर जानी चाहिए कि आज यदि पाठशालाएं बंद हो गई तो कल की ये बच्चे मंदिरों में आना बंद कर देंगे। हमारी एज के बहुत कम युवा साथी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबके चेहरे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज का पर्व है होली का पर्व भी हमें यही ही सिखाता है। H for hat, O for out, मतलब हैट आउट, बुराइयों को छोड़ दो। L for लव, इन for इन, प्रेम को अंदर भरो। ये होली का पर्व हमें सिखाता है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी हमें यही सिखाया है। अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने भी हमें यही सिखाया है। जो वर्तमान 24 के जिन 24 तीर्थंकर भगवंतों को हम बहुत बड़ी महानता, आस्था, भक्ति, श्रद्धा के साथ पूजते हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना में, सवा स्वर्ण में जो दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसमें भी यही आया है। क्या आया है, क्या जरूरत है? मैं उन सब पक्षों को नहीं छूना चाहता, सीधे अपने मुद्दे की बात पे आता हूँ। पहला और प्राथमिक हमारा जो पक्ष है वह है पाठशाला क्या है। आपके यहाँ पाठशाला चलती थी, मुझे ऐसी जानकारी मिली, सूचना मिली, करीब 60 बच्चे इस पाठशाला में आते थे। वर्तमान में पाठशाला बंद है, आप सबके अथक प्रयास से पुनः संचालित हो पा रही है, होएगी, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने मन में एक बात अवश्य बैठा लें कि अब हमें पाठशाला बिल्कुल अनवरत रूप से संचालित रखना है। और ये मात्र समाज की समिति की जिम्मेदारी नहीं है, मंदिर के व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी नहीं है, ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर से जुड़े हुए परिवार और परिवार में विराजमान रहने वाले प्रत्येक सदस्य, उन सबकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने मंदिर में पाठशाला को बंद नहीं होने देना है। यदि पाठशाला बंद हो गई तो दिल को थाम के जरा सुनना, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन मंदिरों में ताले लग जाएंगे। पाठशालाएं यदि बंद हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान के मार्जन करने वाले हमें प्राप्त होंगे। वर्तमान में ही ऐसी विसंगति हो गई है, 500 करोड़ के मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर बनवाने के बाद 5, 10, 15, 20 हजार की नौकरी का पुजारी रख लेते हैं भगवान का मार्जन करने के लिए। भगवान को बैठाना आसान है, लेकिन भगवान की व्यवस्थित व्यवस्था, योग्य यत्नाचार पूर्ण व्यवस्था बनाना बहुत कठिन बात है। और ये योग्य व्यवस्थापक हमें पाठशाला से प्राप्त होंगे, योग्य संचालक हमें पाठशालाओं से प्राप्त होंगे। आप बोलो बच्चे स्कूल तो जाते हैं, सब सीखते, तो आप क्या नया सिखाओगे पाठशाला में? और ऐसा क्या 1 घंटे में सिखा दोगे? हम तो बहुत कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड वाले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। अरे साहब, आपने तो शास्त्री किया है, हम तो 50-60 हजार रुपये सालाना फीस देते हैं, वहाँ जाके बच्चा पढ़ के आता है। आप क्या सिखाओगे आध घंटे, 30 मिनट, 35, 40, 50 मिनट की पाठशाला में एक दिन में? और कहीं कहीं तो साप्ताहिक चलती, उसमें क्या सिखाओगे? मैं बताता हूँ आपके लिए पाठशाला में क्या सिखाएं। विद्यालय आपको शिक्षित बना सकते हैं, विद्यालय आपको ऊंची शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, विद्यालय आपको अर्थोपार्जन की पद्धति सिखा सकते हैं, विद्यालय आपको ऊंची शिक्षा के तहत पैसा कैसे कमाना है इसके गुर सिखा सकते हैं। लेकिन पैसा बचाना कैसे है, ये भगवान महावीर स्वामी का अपरिग्रहवाद ही हमें बता पाएगा। यदि हमें अपरिग्रहवाद का बराबर ख्याल नहीं होगा, हम भगवान महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद को नहीं समझेंगे, तो पैसा बचाना नामुमकिन है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने साधर्मी भाई बहन, माताएं बहनें विराजमान हैं, साधिक जनों के यहाँ व्यवसाय होता है, व्यापार करते हैं। मेरा आपसे कहना है, भगवान महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद को यदि हम अच्छे तरीके से समझ लें तो जो स्कूल में हम सीखते हैं उसको हमें बिल्कुल नगण्य लगने लगेगा। विद्यालयों में बच्चों को शिक्षित बनाया जाता है, पाठशालाएं बच्चों को संस्कारित बनाती हैं।
पाठशालाएं बच्चों को धर्म से जोड़ती हैं। विद्यालय ऊंची शिक्षा प्रदान करके कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और पढ़ लिख करके साहब क्या होता है? बोलो भाभी जी क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, भैया आपका नाम मुझे ख्याल में नहीं है, आप अच्छे से मन से सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हम उम्र कई विद्यार्थी, कई बच्चे, फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग होंगे जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके विदेश चले गए। कोई दुबई रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, और मम्मी से बात करने के लिए आ गया है मोबाइल, सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल कर लेता है और खुश हो जाता है। उसके पास आने का टाइम नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही मैं एक विजिट पे गया था, उदयपुर संभाग के करीब 25 गांवों का विजिट मैंने किया। उन 25 गांवों में, सादिक गांवों में, सिर्फ घरों में हमें दादा दादी के अलावा नए चेहरे देखने को नहीं मिले। और वो दादा दादी मिले यहाँ तक तो अच्छी बात, लेकिन उनसे हृदय से पूछो, उनकी आत्मा रोती है, उनकी रूह कांपती है। उनके इतने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले उनको अंदर ही अंदर काटते हैं। क्यों काटते हैं? आज उनके अपने खुद के पुत्र पुत्रियां, पोते पोतियां, जिनकी उन्हें वृद्धावस्था के समय जो उनके समाधि में सहायक होने वाले थे, आज उनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊंची शिक्षा तो प्राप्त करने की जो होड़ थी उनने करा दी, लेकिन उस ऊंची शिक्षा ने हमें हमारे परिवार से क्या कर दिया? विमुख कर दिया, परिवार से अलग कर दिया। ऊंची शिक्षा अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर दो। मैं इस सेशन के मध्य आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ऊंची शिक्षा के साथ साथ हमारा प्राथमिक लक्ष्य बच्चों को संस्कारमयी शिक्षा का होना चाहिए, और वह संस्कारमयी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पाठशालाओं से प्राप्त होती है। ये पाठशालाएं हैं क्या? 18 बाई 20, 25-30 का कमरा बनवा देना, भाई साहब बता रहे थे, एक डिजिटल क्लासरूम तैयार किया, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं कर देना, इसका नाम पाठशाला है? नहीं, इसका नाम पाठशाला नहीं है। इसका नाम पाठशाला नहीं है। एक भवन को बना देने का नाम पाठशाला नहीं है। अच्छे प्रोजेक्टर, अच्छे कंप्यूटर, अच्छे अध्यापक रख देने का नाम पाठशाला नहीं है। पाठशाला उसका नाम है जो केंद्र हमारे विद्यार्थियों को, हमारी नवीन पीढ़ी को, हमारे बालकों को, हमारी बेटियों को धर्म, संस्कार और संस्कृति से जोड़े। उसके लिए हमें आप और सबके सहयोग की आवश्यकता है। हमारी ऑनलाइन जैन पाठशाला चलती है, पूरे विश्व स्तर के करीब 2000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और वो स्कूल की पढ़ाई का समय छोड़ने के उपरांत 35, 40, 45 मिनट का समय देकर के प्रतिदिन उस पाठशाला से जुड़ते हैं। और हमने ऐसे बच्चों को उस पाठशाला से जोड़ा है जहां छोटे छोटे गांव बच्चों को पढ़ने का, मंदिरों में व्यवस्थाओं का कोई मूल्यांकन नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए इन पाठशालाओं की अनिवार्यतम आवश्यकता है। ये पाठशालाएं जीवंत रहेंगी, ये पाठशालाएं जीवंत रहेंगी तो हमारा जैन शासन जयवंत रहेगा। जैन शासन जयवंत रहेगा तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी सुरक्षा नहीं चाहता हो। ऐसा कौन है जो खुद सुरक्षित नहीं रहना चाहता? यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण सुरक्षित रहना चाहता है। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपनी सुरक्षा नहीं चाहता है। अरे और तो और हम 24 घंटे जो भी करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं, प्रसन्न होने के लिए करते हैं। हम और आप हमेशा खिलखिलाते रहें, मिलते रहें, खुश बने रहें, इसके लिए तो सारे उपक्रम करते हैं। और वो खुशी हमें नहीं मिल पाए तो हम क्या बोलते हैं? भाई साहब आज का दिन बेकार चला गया, 24 घंटे ऐसे ही चले गए, आज तो अच्छा नहीं लग रहा। कैसे लगेगा साहब अच्छा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जहाँ से लगता है हमने वहाँ जाने के लिए इतना सा टाइम रखा है। 24 घंटे में हमारे पास मात्र 24 मिनट, ये भी ज़्यादा बोल दिए, 24 घंटे में मात्र 24 मिनट, ये भी किसी किसी के लिए ज़्यादा होंगे। उतने में कैसे शांति मिले? मेरा आपसे कहना है कि आज से अपने हृदय में, अपने जहन में एक बात अनिवार्यतम बैठा लें कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आज की जो नवीन पीढ़ी है इनको पाठशालाओं से अवश्य जोड़ें। पाठशालाएं क्या हैं? पाठशालाएं संस्कारों की जननी हैं। पाठशालाएं संस्कार शालाएं हैं।
पाठशालाएं सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों की जन्मदात्री हैं। पाठशालाएं ऐसी जननी हैं जो हमें जन्म जन्मांतरों के भव दुखों से उबारने वाली हैं। पाठशालाएं वो स्थान हैं, वो केंद्र हैं जहाँ से बालक गारंटेड सुख को प्राप्त होगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो 100% आपके सुख की गारंटी लेता हो। आप दुकान में बैठते हैं, आप 100% सिक्योर नहीं होते होंगे कि हम आज सेटिस्फाई हैं। जिस दिन आप 500 कमा लेते हैं उस दिन 1000 की चाहत बढ़ जाती है, जिस दिन 1000 कमा लेते हैं उस दिन 10,000 की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन मंदिरों से, पाठशालाओं से आप जुड़ेंगे तो आप 100% सेटिस्फाई होंगे, 100% आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, नई पीढ़ी सुरक्षित होगी। जिन आयतन, जिन मंदिर, जिन श्रुत, जिन धर्म, हमारी जो हमें विरासत में संपत्तियां प्राप्त हुई हैं वो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए हमारा आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन है कि एक बार, बहुत अशांति में जरूर बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको शांति से सोचना है। एक बार आप शांति से सोचें कि पाठशालाओं की आवश्यकता क्यों है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं 2 मिनट में। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उसको ये चमत्कारी यंत्र मिल गया। हम सबके पास में है, बहुत बड़ा चमत्कार है भाई साहब इसमें, और इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे ज़्यादा चमत्कार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। बच्चे से पूछा, मदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता। पापा को क्या, फादर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता। जब बच्चे को मम्मी पापा यही नहीं पता तो मम्मी पापा के प्रति हमारे क्या कर्तव्यों से कैसे पता चलेगा? वो मम्मी का मीनिंग देखने के लिए गूगल को पूछता है, मम्मी का मीनिंग, मदर का मीनिंग देखने के लिए गूगल को पूछता है। इतनी पराधीनता इसके कारण आ गई है। बच्चों के पास एक कौन कौन से गेम आए थे, कौन सा फ्लू आया था एक, वो गेम खेलने के लिए पर्याप्त समय है। आजकल बच्चे लूडो खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। 35 मिनट का समय उसके पास वो गेम खेलने के लिए, 15, 20, 25 मिनट का समय पाठशाला के लिए नहीं है। बच्चा मोबाइल में यदि जानता है तो इंटेलिजेंट, वो बच्चा पाठशाला जाता है तो ये ओल्ड कल्चर वाला है। बच्चा यदि मोबाइल में गेम खेलता है तो इंटेलिजेंट, वो बच्चा मंदिर जाता है तो कहाँ तुम पंडित बन रहा है। बच्चा यदि मोबाइल घर पर बैठ के मम्मी के साथ टीवी सीरियल देखता है तो बच्चा इंटेलिजेंट, बच्चा मंदिर में जाकर नमोकार मंत्र सीखता है तो बच्चा पंडित बन रहा है। भाई साहब जरा शांति से विचार करो। पंच परमेष्ठी को हम याद नहीं करेंगे तो किराए के टट्टुओं से याद थोड़ी ना कराएंगे हम। मेरी भाषा थोड़ी कठोर हो सकती है, मेरे शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन सत्य यह है, भगवान को किराए से खरीदे हुए लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमने साक्षात सम्य शिखर जी में देखा है कैसी विराधना होती है, और विराधना का कारण कहीं ना कहीं हम और आप सबकी उदासीनता है। आज यदि हम जागृत बने रहते तो आने वाली जो पीढ़ी है वो 100% सेटिस्फाई होती। मैं एक बहुत बिल्कुल प्रायोगिक बात आपके बीच में कहता हूँ। हमारे पूर्व की पीढ़ी ने कहीं ना कहीं गलती की है। आलू प्याज लहसुन अपने घर में लेके आए, जमीकंद लेके आए, तो आज हमें आलू प्याज लहसुन खाना इजी लगने लगा है। इसमें कौन सा धर्म होता है? हमारी पीढ़ी, हमारे हम उम्र, हमारे साथी हमसे पूछते हैं आप क्या बात करते हो, आलू प्याज जमीकंद नहीं खाना चाहिए। ये हमारे पूर्व की पीढ़ी ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, जो एक बार कोई लेके आया होगा तो उसको देख करके आज हजारों की संख्या में जैन घरों में जमीकंद आने लगे, उनका सेवन होने लगा। आज की पीढ़ी आलू प्याज लहसुन का सेवन करना बहुत इजी मानती है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यही संस्कार यदि आगे चलते जाएंगे तो कल की पीढ़ी अंडा मांस मछली लेकर के भी घर में आ जाए तो कौन सी अतिशयोक्ति इसमें होगी। इसलिए सावधान, जागना जरूरी है। आज नहीं, अभी नहीं, इसी वक्त से जागृति जरूरी है कि पाठशालाएं अनवरत रूप से समाज में चलती रहे। जागृति का एक ही आधार है कि बच्चों को पाठशालाओं से जोड़ें। बच्चे पाठशाला से जुड़ेंगे माने डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट होगा। आपके मोबाइल में कितने कांटेक्ट हैं भैया? आपसे ही पूछते हैं, अपनी दोस्ती पक्की। कितने कांटेक्ट हैं आपके मोबाइल में? 1500 होंगे ना? 1500 कांटेक्ट हैं इनके में। भगवान कितने, भगवान से कांटेक्ट 24 में से कितने में है? एक से भी कांटेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? साहब मेरे पास टाइम नहीं है ना। हम आपसे पूछे मंदिर कितने टाइम के लिए, अरे साहब क्या बात करते हो, पेट्रोल पंप है ना मेरा कस्टम पे, अपना तो नहीं है किसी का, पेट्रोल पंप है, वहाँ कितने टाइम बैठते हो? 24 घंटे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्यों बैठते हैं?
अरे वहीं से तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई साहब सावधान, वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, मैं उसका गणित आपको समझा देता हूँ। 1 सेकंड 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। आपने पहले जो पुण्य बांधे थे, पुण्य के प्रतिफल में पेट्रोल पंप आए। आपने जो पहले पुण्य बांधे थे, उसके प्रतिफल में शरीर को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, इतनी सरलता प्राप्त हुई कि आप बिना किसी रोग उपद्रव के शांति से बैठ पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो ढंग से चल नहीं पाते, कितने लोग हैं जो ढंग से बैठ नहीं पाते, 40 के ऊपर होते हैं तो कमर दुखने लगती है। इन सबके कारण क्या है? इन सबके कारण है सिर्फ उदासीनता। इसलिए माताओं, बहनों, आप सबसे बहुत बहुत अपेक्षा इस बात की है, ये सब व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, इनकी व्यस्तता से मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है कि इनको पाठशाला के बाहर से मुक्त करके आप लोग जिम्मेदारी ले लें और एक बीड़ा श्री अनंतनाथ दिगंबर जैन पाठशाला का अपने कंधे पर उठा करके कि हम प्रतिदिन एक सुनिश्चित समय पर सबकी अनुकूलता के अनुसार अपने बच्चों को, अपने बेटियों को पाठशालाओं से अवश्य जोड़ेंगे। पाठशाला से बच्चे यदि जुड़ गए तो 100% उनके जीवन में कभी कोई घबराहट पैदा नहीं होगी। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, भाई साहब, सबने मकान बनवाए, आपने भैया मकान बनवाया तो बांसवाड़ा नहीं बनवाया? सबने बनवाए होंगे। और आपने देखा होगा मकान बनाते समय जब आधा बन जाता है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, तो एक काला चेहरा उसके सामने लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? क्यों लगा देते हैं? हमारे पहले वाले लोगों ने अपने घर पर लगाया होगा तो हमें पता नहीं, तो हम भी परंपरा के अनुसार लगाते जाते हैं। हमने नया कुछ नहीं सीखा, लगाते जाते हैं। क्या मान के लगाते हैं कि ये घर पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरा आपसे पूछना है, जो ज़मीन पे मकान बना है वहाँ संकट ज़्यादा है, या जो बीच के बीच अधर में, ना आसमान में है ना ज़मीन में है, एरोप्लेन उड़ता है, वहाँ खतरा ज़्यादा है? कहाँ खतरा ज़्यादा है? धरती पे खतरा ज़्यादा है या जो बीच में लटका वहाँ खतरा ज़्यादा है? आप कहोगे साहब यहाँ खतरा ज़्यादा है, यहाँ लोग रहते, वहाँ कौन रहता है? लेकिन भाई साहब आप शांति से विचार करो कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, खतरा वहाँ है। उस पर आज तक आपने कभी कोई काला जूता, काला चप्पल, काला कलर का टायर कुछ भी लटका हुआ नहीं देखा होगा। कोई सा हेलीकॉप्टर, कोई सा प्लेन आपने देखा है जिसके ऊपर पीछे चप्पल लटक रही हो? अब बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता। ये कौन सिखाएगा? ये पाठशालाएं सिखाती हैं कि भैया ये मनगढ़ंत कल्पनाओं से कुछ नहीं होगा। बच्चे जितने तार्किक होंगे उतने सुरक्षित होंगे, बच्चे जितने तार्किक होंगे उतने सभ्य होंगे, बच्चे जितने तार्किक होंगे उतने सेवाभावी होंगे, बच्चे जितने धर्म माहौल से जुड़े होंगे उतना हमारा आपका जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए मेरा आप सबसे पुनः कहना है कि आप एक बार शांति से पाठशालाओं के प्रति बच्चों को जोड़ें। यहाँ जो पाठशाला संचालित होगी उस पाठशाला में आपके अपने बालकों को अनिवार्यतम वहाँ पहुँचना चाहिए। बच्चे वहाँ पहुँचेंगे तो वो पाठशाला जीवंत बनी रहेगी। पाठशाला जीवंत बनी रहेगी तो हम और आपका जीवन सुरक्षित बना रहेगा। ये बच्चे कभी भटकेंगे नहीं। शराब पीना किसको अच्छा लगता है? बोलो आप क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, यहाँ के माइक क्या पकड़ा दिया, आप तो बोले ही जा रहे हो। शराब पीना किसको अच्छा लगता है? एक भी नहीं बोल रहा है मुझे अच्छा लगता, कोई बोलेगा भी नहीं। यहाँ नहीं, पूरे देश की ये समस्या कोई नहीं बोलेगा। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप लोग बोलें, लेकिन आप लोग हृदय से मानते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये दुर्व्यसनों की श्रृंखला हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रविष्ट हो चुकी है। इसके कई साक्ष्य हैं, मैं उनको समाज के मध्य रखना नहीं चाहता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आने वाली जो ये नई पीढ़ी है जो वर्तमान में रह रही है, जिन्हें नहीं पता कि भविष्य कैसा है, जिन्हें नहीं पता कि जीवन के मूल्य क्या हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमारे देव गुरु धर्म के संस्कार क्या हैं, ऐसे बच्चों को पाठशाला से अवश्य जोड़ें। ये बच्चे पाठशाला से जुड़े रहेंगे तो इनका जीवन सुरक्षित बना रहेगा, सभ्य बना रहेगा। रामायण का 1 मिनट में एक प्रसंग कहता हूँ। मंथरा तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? मंथरा का नाम सबने सुन रखा है। मंथरा एक ऐसी महिला थी जिसने हंसती खेलती जिंदगानियों को वीरान कर दिया। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए 14 वर्ष का वनवास करा दिया। ये है कुसंस्कारों का प्रतिफल।
जिसके जीवन का ध्येय ही ये होता है कि हमें बस इधर का उधर मसला फैलाना है और संस्कारों से विमुख बना करके सोचने के लिए मजबूर कर देना है। तो मेरा आपसे कहना है, संस्कारों के अभाव में मंथराएं पैदा होती हैं, संस्कारों के अभाव में दुर्योधन पैदा होते हैं, संस्कारों के अभाव में रावण पैदा होता है। रावण से किसी ने कह दिया था कि भैया यहाँ वन में 3 भूमि गोचरी घूम रही है, 3 भूमि गोचरी घूम रहे हैं, उनमें दो पुरुष हैं, एक स्त्री, उसकी स्त्री बहुत सुंदर है। तो रावण ने सुनी बात को मन में रख लिया और बिना सोचे समझे उसको प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा प्रोपगंडा फैलाया। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है, पाठशालाएं संस्कारों की जननी है, पाठशालाओं की वर्तमान समय में अनिवार्य आवश्यकता है। पाठशालाओं के अभाव में जीवन नरक के समान है। नरक धरती के नीचे नहीं है, साथ नहीं है, यही हमारे आंखों के सामने है। हम प्रयोग करा देंगे आपको छेड़ाला के माध्यम से कि कैसे हम नरकों का साक्षात्कीकरण करते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। नरक यही है, निगोद यही है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे नरक निगोदों के दुखों से बचें, तो उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कारमयी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें, तो निश्चित ही उनका जीवन तो सुरक्षित होगा, गारंटेड होगा, लेकिन उनके सुरक्षित जीवन के साथ साथ आपका भी जीवन 100% सुरक्षित होगा। इसकी गारंटी अनंत तीर्थंकर लेते हैं। यदि भगवंतों पे आपको भरोसा है तो आप निश्चिंत रहें। तीर्थंकरों की दिव्य देशना यदि आपको अनुकूल लगती है तो आप निश्चित रहें। उनकी साक्षी में इस पाठशाला को संचालित बनाए रखने का एक अपने हृदय में नियम ले लें कि हमें इस पाठशाला को निरंतर बनाए रखना है, हमें अपने बच्चों को पाठशाला से जोड़े रखना है। ऐसी हमारी आप सबके बीच में हार्दिक भावना है। छोटे छोटे संस्कार बच्चों के जीवन को सुरक्षित कर जाते हैं, छोटे छोटे नियम बच्चों के जीवन को उज्ज्वल बना जाते हैं। छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे उपक्रम हम और आप सबको बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करके चले जाते हैं। इसलिए बिना किसी सोच भाव के, बिना किसी द्वेष भाव के बच्चों को पाठशालाओं से जोड़े। अंतिम बिंदु आपके बीच में लेता हूँ, पाठशालाओं से हानियाँ कितनी। मैं आपसे पूछता हूँ, 60 बच्चे भाभी जी जाते थे पाठशाला में, एक आध भी बच्चा उसमें से आतंकवादी बना क्या? एक आध भी बच्चे ने कोई यहाँ बम बारूद फोड़े क्या? एक आध भी बच्चे ने क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, शराब की दुकान पे जाके 3 2 5 9 2 11 करके आया हो, मम्मी जी चलो निकलो यहाँ से? नहीं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, पाठशालाओं से हानियाँ 0% हैं, लाभ 100% हैं। कब कैसे क्या है उनके बारे में आपके बीच में मैं बहुत कहूँगा, आप लोग उनको बहुत अच्छे से सुने समझें। एक लेख है वर्तमान समय में पाठशालाओं की आवश्यकता क्या, मैं आपके अध्यक्ष महोदय के पास उसको भेजने का प्रयास करूंगा। आप लोग उसको अवश्य पढ़ें और बच्चों को पाठशालाओं से जोड़ें, ऐसी भावना के साथ अभी हम विराम लेते हैं। एक बार आप सबकी सहमति चाहूँगा, क्या आप सब तैयार हैं? पाठशाला चलनी चाहिए, यस और नो? ऐसे तो मजा नहीं आता, मैं कभी आदमी हूँ ऐसे बिना तालियों के जाने वाला नहीं हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों के माध्यम से अपनी अनुमोदना व्यक्त करना कि पाठशाला चलनी चाहिए या नहीं। यदि पाठशाला चलनी चाहिए तो एक बार और आप अपने लिए ताली बजा लें कि हम अपना 100% देकर के पाठशाला को निरंतर बनाने का प्रयास करूंगा। पहली ताली मैं यहाँ से आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें सुना। जय जिनेंद्र।